माय वेदिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज 9 जुलाई है। आज का सब्जेक्ट है जीने की राह, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ हेल्थ। हमारा जीवन टोटली साइंस के ऊपर आधारित है। जब साइंस नहीं था इमारत बनाने का, तब इंसान गुफाओं में रहता था, पहाड़ी के नीचे सोता था। धीरे धीरे पहला साइंस विकसित हुआ झोपड़ी बनाने का। फिर झोपड़ी बनाते बनाते धीरे धीरे साइंस डेवलप होते गया। जब साइंस नहीं था तब इंसान हेल्दी था। जैसे साइंस आया इंसान बीमार हुआ, क्योंकि जब साइंस नहीं था फास्ट फूड का, जब साइंस नहीं था कुकिंग का, जब साइंस नहीं था, उस वक्त इंसान नेचुरल फॉर्म में कुदरत की बनी हुई चीजों को खाता था। लेकिन उसके पास फैसिलिटी नहीं थी और विकास नहीं हुआ था। तो जिस तरह इंजीनियरिंग आया, स्ट्रक्चर आया, सब आया, इसी तरह फूड इंडस्ट्री में भी काफी बदलाव आया। पहले खेती केमिकल के बिना होती थी, अब केमिकल से होती है। अब जो पैकेट फूड आता है कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव से ही उसको टिकाया जाता है। फास्ट फूड है, केमिकल है, ये सारी चीज है। तो स्वस्थ रहने के लिए आज की तारीख में खान पान पे भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन कितना भी अगर आप ध्यान देंगे तो भी कहीं ना कहीं केमिकल जाएगा। कोई कहेगा कच्चा खाना सच्चा खाना, लेकिन जो कच्चा खा रहे हो उसको भी केमिकल से ही पकाया गया हो तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर केमिकल जाएगा। तो जैसे जैसे साइंस विकसित हुआ, बीमारियां भी विकसित हुई और एलोपैथी साइंस की खोज हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ा सिंपल सवाल है। क्या डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? देखा जाए तो डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़े हैं। कैसे पता चलेगा पेशेंट बढ़े हैं? क्योंकि जगह जगह पर मेडिकल की शॉप खुली हुई है, जगह जगह पे केमिस्ट है। पहले आपके इलाके में एक दो हुआ करते थे, अभी 10-15 मिलेंगे। तो डॉक्टर बढ़े, पेशेंट बढ़े, मेडिसिन की दुकानें बढ़ी, मेडिसिन की बिक्री भी बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी ज्यादा हो रही है। अब जब बीमारी ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली बीमारी के लिए एक ही ऑप्शन है, दवाई खानी पड़ेगी। क्योंकि बचपन से लेके 55 तक हमने एक ही चीज सुनी है, बीमार गिरेगी तो डॉक्टर के पास जाना। लेकिन कभी हमें नाना नानी, चाचा चाची, दोस्त पड़ोसी या किसी बुजुर्ग ने हमें ये नहीं बताया कि हेल्दी रहना है तो कहाँ जाना। अभी तक ये कंसेप्ट दिमाग में है नहीं। कोई इंसान सोच ही नहीं सकता कि वो जीवन भर हेल्दी रह सकता है, जबकि वो खोज हो चुकी है। अगर उस खोज को हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम हेल्दी रह सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन ये दवाइयां है। तो दवाइयां तरह तरह की, जैसे एंटीबायोटिक है, स्टेरॉइड है, पेन किलर है, ऐसी बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है। लेकिन अब वेलनेस वो साइंस है, वेलनेस वो टेक्नोलॉजी है जिसको फॉलो करके इंसान हेल्दी रह सकता है, बीमारियों से बच सकता है, ताकि उसको दवाई खाने की नौबत नहीं आए। और ये हेल्दी रहने का जो साइंस है, इसी साइंस को वेलनेस कहा जाता है। अगर आप हेल्दी रहने का प्रयत्न करोगे तो हेल्दी रह सकते हो, नहीं तो डेफिनेटली इलनेस यानी बीमारी आएगी। चंद ही बहुत कम लकी पर्सन है जो अपने आप हेल्दी रहते हैं। बाकी हेल्दी रहने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। बीमार होना सहज है। अगर वेलनेस पे ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ बिगड़ेगी, हेल्थ बिगड़ेगी तो इलनेस में जाना पड़ेगा। इलनेस में बहुत सारी दवाइयां है, बहुत सारी बीमारियां। आखिर इंसान परेशान होकर फिर नुस्खे ढूंढता है, फिर वेलनेस की तरफ जाता है। जैसे प्रेशर आ गया तो दवाई खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल आया दवाई खा रहा है। लेकिन साइड बाय साइड प्रेशर आने के बाद, कोलेस्ट्रॉल आने के बाद, डायबिटीज आने के बाद
लोग चलना शुरू करते हैं। डायबिटीज है तो नीम लेना शुरू करते, कुछ ना कुछ नुस्खे शुरू करते, यानी कि फिर उसको ख्याल आता है वेलनेस। लेकिन अब क्या होता है, इलनेस को भी संभालो, वेलनेस को भी संभालो, अपनी इलनेस को संभालो, नहीं तो नई इलनेस घुस जाएगी, नई बीमारी घुस जाएगी। इसीलिए इंसान डायबिटीज के साथ केयर करता है कि डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखूंगा तो गैंग्रीन हो सकता है, डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखूंगा किडनी फेल हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसलिए वो इलनेस में तो है ही, साथ साथ वो वेलनेस में भी आ जाता है। लेकिन पहले ही वेलनेस में रहेंगे तो इलनेस में जाने की नौबत से इंसान बच सकता है। अगर बचना है तो वेलनेस के लिए ऐसी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जो यूनिक खोज हुई है, उस खोज का हमने जीवन में उपयोग करना चाहिए। और उस खोज का उपयोग नहीं करेंगे तो आप देख सकते बहुत छोटी उम्र में, 40 के करीब की उम्र में लोग हार्ट के मरीज, बीपी के मरीज, डायबिटीज के मरीज, कमर दर्द, एसिडिटी, तरह तरह की बीमारी में, कोलेस्ट्रॉल में फंसते हैं, मोटापा वगैरह। अब डायबिटीज जब हो गई तो दवाई खानी पड़ती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दुनिया के अंदर 90% लोग, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, 18 साल के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है, यानी कि वो अपना जीवन दवाई खाकर नहीं चलाते हैं। लेकिन 9% वो लोग हैं जो एक्चुअल मरीज है। इसके अंदर डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, एसिडिटी, मोटापा, बैक पेन, ऐसे सभी लोग कवर होते हैं। और 1% लोग हॉस्पिटलाइज है, 1% हॉस्पिटलाइज है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा शरीर जो बना है वो सेल से बना है, असंख्य सेल से बना है। आपकी बॉडी खुद अपने आप में एक यूनिवर्स है, अपने आप में ये केमिकल इंडस्ट्री है, यूनिवर्स है, सब कुछ है। इसीलिए कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहा गया सब कुछ इसी में। तो एक छोटा सा सेल से इसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है। इसके अंदर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसको पावर हाउस कहते हैं। इसके अंदर डीएनए, आरएनए होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सब कुछ इस छोटे से चीज में पैक है। ऐसे 60 ट्रिलियन सेल से बॉडी बनी है। अब बीमारी नाम की कोई चीज एक्चुअली है ही नहीं। बीमारी तब पैदा होती है जब कहीं सेल्स खराब होगा। अगर थायराइड के सेल्स खराब हुए तो हाइपोथायराइड नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में अल्ट्रोसिन थायरोनोम लाइफ टाइम खानी पड़ती है। वजह क्या है? थायराइड के सेल्स खराब हो गए, वो दवाई इस सेल्स को रिपेयर नहीं करती है। अगर ये सेल्स खराब नहीं हुए होते तो थायराइड नहीं होता। तो थायराइड के जो सेल्स है वापिस से ठीक हो सकते हैं। लेकिन पेनक्रियास के सेल्स खराब होने से डायबिटीज होती है। अब डायबिटीज में भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जुवेनाइल डायबिटीज, पेनक्रियास के पूरे ही सेल्स खराब हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अलग अलग टाइप की, जिसके बारे में बता चुका हूं। अब ऐसा है कि सेल्स खराब होने की वजह क्या है? वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? हजारों कारण से हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है, साइंस उसे फ्री रेडिकल कहता है। इस फ्री रेडिकल जो केमिकल है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ये फ्री रेडिकल बॉडी के जिस हिस्से के सेल से इलेक्ट्रॉन चुराएगा वहां पे समस्या पैदा होगी, वो सेल्स खराब होगा। जैसे लीवर के सेल्स खराब हुए फ्री रेडिकल लॉस होने की वजह से, तो लीवर की बीमारी होगी। किडनी के सेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ फ्री रेडिकल की वजह से, लीवर पे फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है, लीवर खराब होगा, किडनी पे होगा, किडनी खराब होगा, आर्टरी पे होगा तो आर्टरी खराब होगी, कोलेस्ट्रॉल पे होगा तो ब्लॉकेज बनेगा। अब हम चाहते कि किस तरह फ्री रेडिकल से बचे, किस तरह हम अपने सेल्स को हेल्दी रखे, किस तरह हम वेलनेस में रहे। तो मैंने आपको कहा कि 90% वो लोग हैं
जो हेल्दी एंड अनफिट है, 9% बीमार है। मैं सारे 18 साल के ऊपर के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये सारे लोगों के लिए सिंपल से सिस्टम है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, मैं भी बताऊंगा आगे आप। तो माई वेदिक्स के जरिए ऐसे यूनिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो पहले इसको समझ लेते, फिर मैं वापस से आता हूं। तो एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से सेल्स बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और एक पूरे बॉडी का निर्माण होता है। अब ये सेल्स की अपने आप में एक यूनिक मैकेनिज्म है। हाँ, अब यहाँ पे हम बात को समझेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं पहले दो प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें से एक अल्कोकेर है, दूसरा जीवन प्रास है। पहले इस प्रोडक्ट के बारे में ये चीज समझिए बड़े पैमाने पे कि 90% लोग जो हेल्दी एंड अनफिट है उसको, और 9% बीमार है उसको भी लेना है। क्योंकि ये दो प्रोडक्ट का मेन पर्पज है आपके सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। यानी कि ये 90% लोग इसको फॉलो करेंगे तो बीमारी से बच सकते हैं। अब बात है 9% मरीजों की। ये मरीज के भी कहीं ना कहीं सेल्स खराब है। हम कोई भी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। हमारे प्रोडक्ट आपको फ्री रेडिकल से बचाते, सेल्स को न्यूट्रिशन देते, सेल्स के ऊपर काम करते हैं। इसलिए कौन सी बीमारी, ये प्रश्न नहीं है। 99% लोगों के दो प्रोडक्ट लेने हैं, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि बीमारी के प्रोडक्ट अलग भी है, वो भी ले सकते हैं। जैसे दो प्रोडक्ट के साथ थायराइड है तो थायराइड का प्रोडक्ट ले सकते हैं, डायबिटीज है तो डायबिटीज का ले सकते हैं, ज्वाइंट का है तो आर्थो ले सकते हैं। ये हमारा बेसिक माई वेदिक्स का कंसेप्ट एंड फिलोसॉफी है। अब इसमें डिटेल में जाने के पहले हम अब पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे, अल्कोकेर। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है, और फ्री रेडिकल के अटैक से सेल्स खराब होते हैं। तो साइंस के मुताबिक देखा यह गया है कि सारा खेल एसिड एंड अल्कलाइन बैलेंस का है। जब ये बैलेंस रहता है तो हमारा शरीर हेल्दी है। हमारे ब्लड का पीएच 7.350 टू 7.450 है। ये चेकिंग का पॉइंट के बाद 3 डिजिट में रिपोर्ट आता है। जब ये पीएच 7.350 एंड 450 के बीच रहेगा तो हम हेल्दी रहते हैं। अगर नीचे जाए तो प्रॉब्लम, ऊपर जाए तो प्रॉब्लम। जब ये नीचे जाता है तो एसिड बढ़ जाता है, ऊपर जाता है तो अल्कलाइन बढ़ जाता है। 85% डिसीज एसिड बढ़ने से होती है, और 15% बीमारियां अल्कलाइन बढ़ने से होती है। तो सारा खेल एसिड अल्कलाइन का बॉडी में चलता है। इसके अलावा कि हम जो खाना खाते, जनरली हम एसिडिक फूड ज्यादा खाते, इसीलिए 85% डिसीज एसिड रिलेटेड पैदा होती है। जैसे इस ग्राफ को देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे डार्क ऑरेंज, ये कलरफुल जूस है। जैसे लाल, पीला, हरा, ये सब जूस हम पीते हैं। तो पहली बात तो इसमें कलर होता है, ऊपर से इसके अंदर बहुत हैवी मात्रा में शुगर होती है। उसके बाद आप देखिए बर्गर, पेप्सी, केक वगैरह। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, इस तरह देखोगे। लेकिन जैसे जैसे राइट साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये नेचुरल चीजें हैं। अब नेचुरल चीज के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि वाटरमेलन को इंजेक्शन दिया जाता है, लौकी को भी केमिकल से पकाया जाता है, बनाना को भी गैस से पकाया जाता है। बहुत कम फ्रूट है जिसके ऊपर केमिकल प्रोसेस कर नहीं सकते, और करनी जरूरी नहीं होती है। तो इसलिए बीमारी पैदा होना सहज है, इसलिए हमें साइंस को यूज करके हेल्दी रहने के साइंटिफिक प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो इस अल्कोकेर का काम है एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना। लेकिन इसी अल्कोकेर से हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बी ग्रुप के विटामिन मिलते हैं, विटामिन के मिलता है, विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा कई मिनरल्स मिलते हैं। तो ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करता है। ये अल्कोकेर जो है हर किसी को 18 साल के ऊपर के उम्र के 90% हेल्दी लोग, 90% हेल्दी लोग और 9% बीमार लोग, सभी को ये गोली सुबह में एक गोली खाली पेट खानी है।
और रात को सोते वक्त एक गोली खानी है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट की। ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसका नाम है जीवन प्राश। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शास्त्र, इस शरीर को हेल्दी रहने के लिए हमें 43 जड़ी बूटी चाहिए। जैसे कि कोई ब्रेन पे कर रहा है, कोई किडनी पे, जैसे कि अर्जुन हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, गोखरू किडनी पे काम करता है, ब्राह्मी शंख पुष्पी ब्रेन पे काम करता है। इसी तरह अलग अलग जड़ी बूटी सभी को पता है कि अलग अलग ऑर्गन पे काम करती है, अलग सिस्टम पे काम करती है। लेकिन समस्या यह है कि डॉक्टर लोग ये रिकमेंड तब करते हैं, जानकार लोग रिकमेंड कब करते हैं, जब हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो अर्जुन, किडनी का होगा तो गोखरू, ऐसे दिया जाता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हमें ये सारी जड़ी बूटी रेगुलर लेनी चाहिए। लेकिन 43 जड़ी बूटी को रेगुलर लोगे तो दिन भर उल्टी जैसा फील होगा अगर रॉ फॉर्म में लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एप्पल खाते हो आप, रॉ फॉर्म में खाते हो, बॉडी इसको पचाती है पचाती है पचाती है और उसमें से एक तिनके जितना हिस्सा मोलिक्यूल निकाल लेती है। वो एप्पल की एक्चुअली ताकत है। तो इसी तरह इस प्रोडक्ट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से 43 जड़ी बूटी का मॉलिक्यूल डिराइव करके प्राश के रूप में ये बनाया है। आयुर्वेद में एक्चुअली चाटन पद्धति मेन है। इसको आदमियों ने सुबह अल्कोहल लेने के बाद 5 ग्राम ये लेना है, रात को अल्कोहल लेने के बाद 5 ग्राम लेना है, लेडीज को ये 2.5 ग्राम लेना है। तो ये प्रोडक्ट और पहला प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट 90% हेल्दी लोग, 9% बीमार सभी को लेना है। ये हेल्प करेगा आपको हेल्दी रहने में। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट है करीब करीब दुनिया भर की बीमारी और हमारे सिस्टम पे काम करता है। जैसे 5-6 जड़ी बूटी है ब्रेन पे करती है, 5-6 किडनी पे, हार्ट पे, लीवर पे, बोन पे, इस तरह इसमें सिस्टम है। कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक में ये आपको हेल्प कर सकता है, इसलिए इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बीमारी की। मैंने कहा 90% हेल्दी लोगों के लिए तो मैंने बता दिया। अब किसी को जोड़ों की समस्या है तो मैंने पहले ही कहा था 9% बीमार ने भी पहले 2 प्रोडक्ट लेने हैं। अब ये जोड़ों वाला 9% में आता है, वो उस 2 प्रोडक्ट के साथ ये अर्थो केयर ले सकते हैं। इसको दोपहर को और रात को खाने के बाद लिया जाता है। अब इसके और क्या फायदे? ये जॉइंट में फायदा करता है, मसल्स पेन में फायदा करता है, बॉडी पेन में फायदा करता है। इसके मल्टीपर्पज यूज से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अगर कोई योगा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, वो भी एक आध बॉटल सेवन कर सकता है। अच्छे लोग भी साल में 2 बॉटल सेवन कर सकते हैं रेगुलर 2 प्रोडक्ट के साथ, ताकि जॉइंट की सर्विसिंग होती रहे। अब बात करेंगे डायबिटीज की। अब ये डायबिटीज का प्रोडक्ट अच्छे लोगों को नहीं लेना होता है, ये सिर्फ डायबिटीज वाले के लिए। लेकिन डायबिटीज के मरीज को भी पहले 2 प्रोडक्ट अल्कोकेल लाइपोप्रास तो लेना ही है। लेकिन ये डायबिटीज किट के अंदर एक आती है जूस की बोतल और 2 बोतल आती है कैप्सूल। तो सुबह में अल्कोकेल लेना है, लाइपोप्रास लेना है, उसके बाद 20 ml ये जूस लेना है पानी में, और आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। दोपहर को खाने के पहले डाइबोकेर कैप्सूल लेना है और रात को खाने के आधे घंटे पहले लेना है। रात को सोते वक्त अल्कोकेर और जीवन प्राश लेना है। ये हो गए डायबिटीज वाले की रूटीन। अब डायबिटीज वाले ने डेफिनेटली शक्कर कम खानी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब ध्यान देना चाहिए, सबको पता ही रहता है। अब हम बात करेंगे थायराइड की। जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, पहले 2 प्रोडक्ट के साथ थायरोकेयर ले। रेगुलर सेवन से धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई कम हो सकती है, शायद छूट भी सकती है। अब बात करेंगे मेंस केयर। ये सिर्फ आदमियों के लिए है, पहले 2 प्रोडक्ट तो लेने ही है। लेकिन डेली ये मेंस केयर कैप्सूल जो है, इसमें 30 गोली होती है, डेली शाम को 1 गोली ले सकते हैं। लीवर केयर, तो ये लीवर केयर जो है, मैंने कहा कि अच्छे लोग पहले 2 प्रोडक्ट के साथ आर्थो केयर खा सकते 1 महीना। तो
अच्छे लोग भी पहले 2 प्रोडक्ट के साथ 1 महीना लीवर केयर भी खा सकते हैं। लेकिन जिनको लीवर की समस्या, उसने पहले 2 प्रोडक्ट तो लेने ही है, प्लस ये लीवर का भी फॉलो करना है, जैसे कि फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, इनडाइजेशन, भूख नहीं लगना, कोलेस्ट्रॉल, इवन हार्ट के मरीज भी इसको फॉलो करे तो अच्छा ही बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करेंगे शिलाजीत। शिलाजीत लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर से मेन हमें मिनरल्स मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिसको नोबेल प्राइज मिली थी, उसने दुनिया को बताया कि हमारे सेल्स को हेल्दी रहने के लिए 77 मिनरल्स चाहिए। इस शिलाजीत से हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो सभी लोग इसको फॉलो कर सकते। अच्छे आदमी भी पहले 2 प्रोडक्ट लिए, 1 महीना उसने आर्थो लिया, 1 महीना लीवर लिया, तो उसके बाद 1 महीना उस 2 प्रोडक्ट के साथ शिलाजीत भी ले सकते हैं। पहले 2 प्रोडक्ट लगातार लो, बाकी वाले प्रोडक्ट हेल्दी आदमी बदलते रहे। बीमार आदमी भी शिलाजीत ले सकता है। अब बात करेंगे पाइल्स। ये जिसको पाइल्स है उसी ने लेना है, पहले 2 प्रोडक्ट तो लेना ही है। पाइल्स वाले ने दिन में 2 बार ये गोली खानी है। अब है वेट लॉस। जो वजन कम करना चाहते हैं, उस तो वजन कम करने वाले ने भी एसिड अल्कलाइन को तो बैलेंस करना ही है, इसलिए अल्कोकेर, लाइपोप्रास, अल्कोकेर और जीवन प्रास तो लेना ही है। लेकिन वेट लॉस के लिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है। ये 2 प्रोडक्ट कैसा है? एक तो है पाउडर और इसके साथ है कैप्सूल। तो सुबह में अल्कोकेर, जीवन प्रास, और उसके बाद ये पाउडर लेना है। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में घोलकर पी जाना है। बाद में आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। और कैप्सूल जो है वो दोनों बार खाने के पहले लेनी है। इस प्रोडक्ट को फॉलो करने से क्या होगा? लोग जिम जाते हैं, डाइटिंग करते, सब कुछ करते, उसके बावजूद वजन नहीं घटता है, क्योंकि वजन घटता है 3 प्रिंसिपल से। मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए, लीवर फंक्शन इंप्रूव होना चाहिए, खाया हुआ फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्ट इसी 3 चीज में हेल्प करता है। प्लस जो वजन घटाना चाहते हैं वो लोग शाम को 6:42 के बाद खाना नहीं खाए। घड़ी में एग्जैक्ट 6:42 देखने का, 43 हुआ तो भी खाना नहीं खाने का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऊपर से अगर थोड़ा और ध्यान दे, डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई, आलू, चावल और शुगर ये ना खाए तो और फास्ट रिजल्ट आएगा। प्लस थोड़ी देर एक्सरसाइज करे, हफ्ते में 4 दिन 40 मिनट वॉक करे, और डेली 15 मिनट बॉडी मूवमेंट, अलग अलग फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी बेंडिंग करे, तो बहुत मिराकल हो सकता है। जहां तक मेरा मानना है कि जितना मैंने बताया, अगर उतना किसी ने किया तो डेफिनेटली वजन घट ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और किडनी केयर, ये किडनी के मरीजों के लिए ही है। जैसे कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो, यूरिन रुक रुक के आता हो, किडनी समस्या हो, सभी में क्रिएटिन बढ़ गया हो, गाउट हो, ऐसे सभी लोगों ने लेना है इसको। फीमेल केयर, ये सिर्फ महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है। जैसे कि 12 साल की उम्र के बाद लेडीज को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ता है। ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं, 16 साल की उम्र के बाद रिकमेंड किया जाता है। जैसे पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, माइग्रेन होना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फाइब्रोड, चेहरे पे बाल उगना, मोटापा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसी सभी समस्या में ये हेल्प करता है। ये है माई वैदिक स्क्रीन यानी सैनिटरी पैड। मार्केट के अंदर बहुत सारे सैनिटरी पैड मिलते हैं, वो 20 से 40 ml पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये 200 ml पानी एब्जॉर्ब करता है। मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी पैड जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम होता है, जब उसको यूज किया जाता है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। हमारा शरीर हेल्दी तब रहता है जब हमारा शरीर अंदर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तब। तो मार्केट के पैड में इलेक्ट्रॉन बॉडी लॉस करती है, लेकिन इस पैड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रिप लगी है,
जिसके थ्रू इसमें से नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारी छोटी मोटी समस्या इस प्रोडक्ट को फॉलो करने से भी खत्म हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अमृत जूस, इसके अंदर 165 फाइटोन्यूट्रिएंट प्लस 13 बेरी का ये एक्सट्रैक्ट है। जैसे मैंने कहा था कि अच्छे आदमी ने अल्को के जीवन प्राश लेना है, तो 1 महीना अर्थो लिया, 1 महीना लीवर लिया, तो 1 महीना इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हर बीमार आदमी भी इसको एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे यूज करे तो बहुत अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। ये वैसे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सीबकतोन भी आप हेल्दी आदमी भी इसको फॉलो कर सकते हैं रूटीन में उस 2 प्रोडक्ट के साथ। लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये स्किन के लिए अच्छा है, ये बालों के लिए अच्छा है, ये हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। इसको हिमालय बेरी भी कहते हैं। ये बहुत अद्भुत एंटी ऑक्सीडेंट भी है। नेक्स्ट है हार्ट केयर जूस। ये हार्ट के मरीजों को जिसको कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, हाई बीपी है, ऐसे सारे मरीज इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो ये गोल्डन फेशियल किट जो है, इसके अंदर 5 प्रोडक्ट है। जिस तरह आपकी चेहरे की स्किन आप अच्छी रखना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इस किट के अंदर 5 प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट वो पहले स्टेप में यूज करना है, दूसरा प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में यूज करना है। तो अंदर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे बारी बारी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है इसको करिए। एक किट में 5 बार फेशियल होता है, बहुत अद्भुत है। इसको एक बार यूज करिए तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि इसको यूज करना चाहिए। अब बात करेंगे मैग्नेटिक मैट्रेसेस। देखिए मैग्नेट सदियों से मैग्नेट चला आया है। इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा इसको मुकुट पे धारण करती थी, इसलिए ओल्ड हो गई तो भी खूबसूरत लगती थी। तो प्राचीन समय से ही मैग्नेट का यूज होता है और पुराने समय से मैग्नेट के बारे में लोग जानते हैं। ये मैग्नेट जो है हमारे धरती के अंदर 600 से 800 फुट नीचे तैयार होता है। हमारी पृथ्वी गोल है। मैग्नेट रिजल्ट तब देता है, इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल का एक्चुअल थियरी रहता है। पृथ्वी गोल होने के कारण हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करती है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। तो गॉस पावर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप बोलोगे 50,000 गॉस पावर पे लेट गया, कुछ नहीं होगा भाई। सारा खेल नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ये पृथ्वी का गोला एक मैग्नेटिक वाईफाई राउटर है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का वाईफाई राउटर हमारे पृथ्वी का गोला है। जिस तरह आपका मोबाइल राउटर से कनेक्टेड है तब आप इंटरनेट चला सकते हैं, इसी तरह ये शरीर रूपी मोबाइल वाईफाई रूपी पृथ्वी से कनेक्टेड रहेगा तो हमें पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिलती है या कम मिलती है तो शरीर में समस्या पैदा होती है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है या नहीं मिलती है? तो हम लोग रहते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। आरसीसी में आयरन रॉड, लोहे के रॉड और सीमेंट से बनता है। तो जमीन से आने वाली मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आयरन रॉड जो है रोकते हैं। कोई कहेगा मैं 22 माले पर रहता हूं, तो नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कम पहुंचेगी तो आदमी ऊपर से ऊपर जल्दी पहुंचेगा। ये पहला एग्जांपल। अब इसका एविडेंस क्या है? तो आप देखिए, हम लोग दिन भर आरसीसी में रहते हैं। कार, बस, ट्रेन, बाइक, कुर्सी भी लोहे की रहती है। तो देख तमाशा लकड़ी का कव्वाली है, तो हमने एक नई कव्वाली बनाई है, देख तमाशा लोखंड का। उसी कव्वाली को लोखंड लोखंड सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा लोखंड हमारे जीवन के अंदर किस तरह रोल प्ले करता है। अब इसका एक दूसरे डायमेंशन में इसको देखे तो रोड पे जो भिखारी होते हैं
वो रोड पर रहते, आरसीसी में नहीं रहते, कार बस ट्रेन लोहे की कुर्सी यूज नहीं करते। इसीलिए आप देखो उनको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलने के कारण कोई भिखारी का मध्य प्रदेश बाहर नहीं होता, बाल जाते नहीं, घुटने घिसते नहीं, कोरोना होता नहीं, बहुत दिन से नहाया नहीं तो भी चेहरे पे रौनक रहती है। हर साल एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन अच्छे खासे घर में रहने वाले, खा पी के सुखी लोग, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल, बच्चा नहीं होता, ऐसे किससे मिलेगी। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे भिखारी के एग्जाम्पल के अलावा। मान लो किसी का प्रेशर हो गया 200, किसी की शुगर हो गई 400, या अचानक उठने पे खूब बॉडी पेन हो रहा है। 20 लीटर पानी लेके वहां चले जाइए जहां मिट्टी है, पानी को छिड़क दो मिट्टी पे, पानी को मिट्टी पे छिड़क दो, 4 घंटा नंगे पांव वहां घूमिए, 4 घंटे में बॉडी पेन 50% जा सकता है। प्रेशर 100 200 से 130 आ सकता है, शुगर 400 से सीधा 200 हो सकता है। कैसे हुआ? क्योंकि हमें जमीन की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिली, क्योंकि बीच में आयरन रॉड नहीं आए। लेकिन क्या हर आदमी के लिए रोज 2 घंटा, क्या हर आदमी के लिए रोज 2 घंटा इस तरह मिट्टी में जाना संभव है? नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन है माई वैदिक मैग्नेटिक मैट्रिसेस। तो इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर 4 प्रोडक्ट आते हैं। 3x6 की मैट्रिसेस आती है, एक पिल्लो पैड आता है, एक वाटर पैड आता है, एक ब्रिस्ट बैंड आता है, प्लस एक ब्रेसलेट आता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 5 प्रोडक्ट का एक कॉम्बो पैकेज आपको मिलता है। तो रात को तो आप इस मैग्नेटिक मैट्रेसेस एंड पिल्लो पैड को यूज करेंगे, दिन में वाटर पैड यूज करके वाटर की बॉटल पे लगा के मैग्नेटिक पानी पिएगे, हाथ में आप ब्रिस्ट बैंड या तो ब्रेसलेट, दो में से एक चीज यूज कर सकते हैं। इस तरह आप लगातार कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी दिन रात आप ले सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस तरह का ये अद्भुत प्रोडक्ट है। अब कंपनी के पास कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, जैसे एग्रीकल्चर की जमीन के लिए, फिर फसल उगती है तब, फिर फसल को संभालने के लिए, ऐसे अलग अलग है। तो मेरा इस एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमारे पास काफी बढ़िया है। अब इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है, पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि 18 साल के ऊपर के, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाहता हूं। लोग मुझे फोन करते हैं, रिपोर्ट देखो, इसको क्या दूं, उसको क्या दूं। देखिए, पहली बात, रिपोर्ट देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हम लोग कोई बीमारी का इलाज नहीं करते। रिपोर्ट देख के बीमारी पता चलती है। लेकिन यहाँ हमारा कंसेप्ट ये है कि 90% हेल्दी लोग, 9% बीमार लोग। हेल्दी आदमी इसलिए हेल्दी है जब तक सेल्स हेल्दी है। तो हमारे 2 प्रोडक्ट प्लस एडिशनल प्रोडक्ट जो बारी बारी बदलते हो, जैसे कि 80 भक्तों ने, अमरूद जूस है, लीवर है, ऑर्थो है, ये सब लेते जाओगे बीच बीच में, तो 90% हेल्दी लोगों को ये हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। लेकिन बीमार आदमी अपना इलाज ऑलरेडी करा रहा है, उस इलाज के साथ इसी 90% लोग वाले कंसेप्ट को ही फॉलो करना है। लेकिन उसको थायराइड है तो अपने पास थायराइड का प्रोडक्ट उसको देना है, थायराइड का देना है। इसका मतलब उसको 2 प्रोडक्ट तो लेने हैं, प्लस वो अमरूद जूस भी ले सकता है, नेक्स्ट मंथ सीबकस्टोन भी ले सकता है थायराइड के साथ, लीवर भी ले सकता है, ऐसे ले सकता है वो। अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए, पाइल्स के लिए, इस तरह अलग अलग चीजों के लिए प्रोडक्ट दिए गए। इसलिए रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट की कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट ही लोगों को समझाना है। इसलिए कोई भी किसी को ये फोन करके ना पूछे कि इस पेशेंट को मैं क्या दूं। आपको पूरा क्लियर कर बताया है। इस वीडियो को बार बार सुन लीजिए, समझ लीजिए और लोगों को बताइए। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो टाइम हो चुका है काफ़ी, तो हम सर को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, और आज की मीटिंग को यहीं पे समापन करते हैं।